भौतिक सुखों के कारक ग्रह कहे जाने वाले शुक्र ग्रह जो अभी तक वक्री स्थिति में थे, वह अब धनु राशि में मार्गी होने जा रहे हैं। शुक्र ग्रह एक ऐसे ग्रह है जिन्हें अंग्रेजी में वीनस यानी सुंदरता का ग्रह कहा गया है। साथ ही हमारे शास्त्रों में इन्हें दैत्य गुरु की संज्ञा दी गई है, यानी असुरों के गुरु। यदि शुक्र कुंडली में मजबूत स्थिति में होते हैं तो यह जीवन में सुख सुविधाओं की बरसात करते हैं। प्रेम रस से लेकर जीवन के समस्त रस यही शुक्र ग्रह हमें प्रदान करते हैं। यह प्राणियों के जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। सौर मंडल के सबसे चमकीले ग्रहों में शुक्र ग्रह को माना जाता है। शुक्र एक ऐसे ग्रह है जो हमें एक आर्टिस्ट नेचर देते हैं और हमें सौंदर्य प्रेमी बनाते हैं। व्यक्ति के मन में विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण पैदा करते हैं। हमें एक अच्छा प्रेमी भी शुक्र ग्रह ही बनाते हैं। यह हमारे व्यक्तित्व में आकर्षण भरते हैं। किसी भी व्यक्ति को स्त्री सुख, वाहन सुख, धन सुख और लग्जरी लाइफ के दाता भी शुक्र ग्रह को ही माना गया है। यानी जितनी भी विलासिता की वस्तुएं हैं वह शुक्र ग्रह हमें प्रदान करते हैं। यही शुक्र अगर खराब स्थिति या नीच राशि में विराजित होते हैं तो व्यक्ति के जीवन को नीरस बना देते हैं। शुक्र का मार्गी होना कई व्यक्तियों के भाग्योदय का कारण बनेगा। किसी भी प्रकार की औषधि में भी शुक्र ग्रह का ही स्वामित्व होता है। शुक्र ग्रह के मार्गी होने पर औषधि विज्ञान क्षेत्र में भी इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा। बहुत से व्यक्तियों को जो लंबे समय अवधि से बीमारियों से जूझ रहे हैं, उन्हें भी शुक्र के मार्गी होने से स्वास्थ्य लाभ मिलने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। शुक्र के मार्गी अवस्था का इस समय अवधि में कई जातक फायदा उठाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह का जो गोचर होता है वह लगभग 23 दिन का होता है। शुक्र किसी भी राशि में लगभग 23 दिन तक ही गोचर करते हैं। शुक्र एक शुभ ग्रह होने के कारण इनका मार्गी होना या वक्री होना ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना मानी गई है। इसका सीधा प्रभाव व्यक्ति के स्वभाव और उसके व्यवहार पर पड़ता है। शुक्र के मार्गी होने से इसका ज्यादा प्रभाव महिलाओं के मन और स्वभाव पर पड़ता है, क्योंकि शुक्र की इस स्थिति में उनके अंदर प्रेम की भावना अत्यधिक विकसित होने लगती है। शुक्र की इस अवस्था के कारण महिलाओं के मन में साज श्रृंगार की विशेष रुचि देखने को मिलती है। आने वाली 29 जनवरी 2022 को शुक्र धनु राशि में वक्री गति छोड़कर मार्गी गति शुरू करने वाले हैं। शुक्र 29 जनवरी 2022 को शनिवार के दिन में 2:55 पर मार्गी अवस्था में होंगे। शुक्र के इस मार्गी अवस्था का हमारी 12 राशियों पर अनेक प्रकार से प्रभाव पड़ने वाला है, जिसपे हम प्रथम की 6 राशियों के बारे में कल की वीडियो में आपसे चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं बाकी बची हुई 6 राशियों की, जिसमें तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन 6 राशियों के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की अपनी प्रथम राशि तुला राशि से। तुला राशि के लिए शुक्र प्रथम भाव और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। इस मार्गी अवस्था में छोटे भाई बहन पराक्रम के तृतीय भाव में शुक्र मार्गी अवस्था में होंगे। शुक्र का तृतीय भाव में मार्गी होना आपको मिले जुले परिणाम देने वाला है। इस समय अवधि में आपको अपने सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखने की आवश्यकता होगी। इस समय अवधि में आपको तली भुनी चीजों को खाने से परहेज करना होगा। जितना हो सके आप घर पर बना हुआ ही खाना खाएं। इस समय अवधि में आपको यात्रा करने से भी बचना होगा। खास तौर पर लंबी दूरी की यात्रा करना आपके लिए कष्टकारी हो सकता है। कार्य क्षेत्र पर भी आपको विशेष सावधानी की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस समय अवधि में यह आशंका बन रही है कि आपके शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपको इस समय अवधि में अपने कार्य पर ध्यान देते हुए मेहनत करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि अत्यधिक मेहनत के बाद ही आपको इच्छा अनुसार परिणामों की प्राप्ति होगी। इस मार्गी अवस्था को शुभ करने के लिए छोटी कन्याओं को भोजन कराएं। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। शुक्र वृश्चिक राशि के लिए 12वें और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। इस मार्गी अवस्था में कुटुंब और वाणी के द्वितीय भाव में
शुक्र मार्गी अवस्था शुरू करेंगे। पहले से ही आपके द्वितीय भाव में स्थित मंगल की वजह से इस समय अवधि में शुक्र और मंगल की युति होने जा रही है, जो आपके लिए धन योग का निर्माण करने वाले हैं। इसकी वजह से इस समय अवधि में आपको धन प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। यदि आपने किसी को कोई उधार दिया हुआ है या आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, तो इस समय अवधि में वह अटका हुआ धन भी आपको वापस प्राप्त हो सकता है, जिससे अगर आपके जीवन में आर्थिक तंगी चल रही थी तो वह दूर होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इस समय अवधि में आपके खर्चों में भी वृद्धि देखने को मिलेगी, इसलिए आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी और बजट के साथ चलने की आवश्यकता होगी। अगर प्रेम संबंधों की हम बात करें तो अविवाहित जातकों के लिए यह समय अवधि अत्यंत शुभ साबित होगी। दाम्पत्य जीवन में वृश्चिक राशि के जातकों को अपने जीवन साथी के साथ कुछ संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। शुक्र की यह मार्गी अवस्था आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित कर सकती है, इसलिए आपको शांत रहते हुए सुनी सुनाई बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है और समझदारी से कोई भी निर्णय लेना होगा। अगर स्वास्थ्य क्षेत्र की हम बात करें तो अगर पूर्व से आपकी कोई बीमारी आपको परेशान किए हुए है तो इस समय अवधि में आपको उस बीमारी से निजात मिल सकती है। इस मार्गी अवस्था को और अधिक शुभ करने के लिए शुक्र के बीज मंत्रों का नित्य जाप करें। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए शुक्र छठे और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। इस मार्गी अवस्था में वह आपके लग्न यानी व्यक्तित्व के भाव पर मार्गी होने जा रहे हैं, इसलिए धनु राशि के लिए यह मार्गी अवस्था बहुत अधिक महत्वपूर्ण रहेगी। इस समय अवधि में आपको सामान्यतः से अधिक अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। आर्थिक पक्ष की अगर हम बात करें, इस समय अवधि में आपके धन के मार्ग खुलने जा रहे हैं। साथ ही साथ इस समय अवधि में अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से अगर आपके कोई धन की वजह से रुका हुआ काम था वह इस समय अवधि में आप पूरा कर पाएंगे। शुक्र की यह मार्गी अवस्था के कारण आपको परिवार का भी भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। परिवार से जुड़ी हुई कोई खुशखबरी इस समय अवधि में आपको प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा परिवार में मांगलिक कार्य होने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। आपके परिवार को इस समय अवधि में कोई संपत्ति मिलने के योग भी बन रहे हैं, जिसके कारण आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी शुक्र का मार्गी होना आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। अगर कोई जातक पूर्व से किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे थे, उन्हें भी इस समय अवधि में उस बीमारी से निजात मिल सकती है। इस मार्गी अवस्था को शुभ करने के लिए माता दुर्गा या माता लक्ष्मी की आराधना करें। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए शुक्र 5वें और 10वें भाव के स्वामी होते हैं। इस मार्गी अवस्था में हानि और व्यय के द्वादश भाव में शुक्र मार्गी गति शुरू करेंगे। शुक्र का 12वें भाव में मार्गी होना आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आने वाला है। इस समय अवधि में आपको कार्य क्षेत्र में अपार सफलता मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जो जातक व्यापार से जुड़े हुए हैं उन्हें भी इस समय अवधि में व्यापार में नए नए अवसर प्राप्त होंगे। हालांकि शुक्र के इस मार्गी अवस्था में आपको अपने कार्य क्षेत्र पर या व्यवसाय पर अपने विरोधियों और शत्रुओं से भी सावधान होने की आवश्यकता होगी, क्योंकि वह भी इस समय अवधि में आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। हालांकि वह इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। प्रेम संबंधों के लिए यह शुक्र का मार्गी होना शुभ परिणाम लेकर आने वाला है। ऐसे में अगर कोई जातक अपने प्रेमी से विवाह की बात को आगे बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए यह समय अवधि बहुत अनुकूल साबित होगी। इस मार्गी अवस्था को शुभ करने के लिए नियमित रूप से माता कात्यायनी की पूजा करें। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए शुक्र चौथे और 9वें भाव के स्वामी होते हैं। इस मार्गी अवस्था में आय और लाभ के एकादश भाव में शुक्र मार्गी होने जा रहे हैं। कुंभ राशि के लिए शुक्र एक अनुकूल ग्रह है। शुक्र का 11वें भाव में मार्गी होना और मंगल का वहां पूर्व से विराजमान होना, इसके कारण धन प्राप्ति में विलंब हो सकती है। हालांकि शुक्र ग्रह की कृपा से आपको अनेक प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। ऐसे में कुंभ राशि के कुछ जातक अत्यधिक लालच की वजह से अपना ज्यादा धन निवेश करने का फैसला कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा करने से बचना होगा, अन्यथा आपको इसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। बात करें कार्य क्षेत्र की तो कार्य क्षेत्र पर आप इस समय अवधि में अपने कार्य से संतुष्ट महसूस करेंगे। पारिवारिक जीवन में
इस समयावधि में कोई मांगलिक कार्य संभव बन रहा है। इसके अलावा कई जातकों के परिवार में इस समयावधि में नन्हा मेहमान आ सकता है, जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे। प्रेम संबंधों के लिहाज से शुक्र की यह स्थिति प्रेमी जातकों के लिए बेहद शुभ रहने वाली है। इस मार्गी अवस्था को शुभ करने के लिए भगवान शिव में दही का अभिषेक करें। बात करते हैं आज की अपनी अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। इस मार्गी अवस्था में वह आपके कर्म के दसम भाव में मार्गी गति शुरू करेंगे। शुक्र का दसम भाव में मार्गी होना आपके लिए कई मायनों में शुभ रहने वाला है। खास तौर पर इस समयावधि में आपको करियर पर अच्छी सफलता प्राप्त होगी, जिसकी वजह से आप कार्य क्षेत्र में उन्नति की प्राप्ति करेंगे। कार्य क्षेत्र पर आपके द्वारा किए गए प्रयास इस समयावधि में सफल रहेंगे और किसी बड़े प्रोजेक्ट के सफल होने की भी योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कई जातकों को इस समयावधि में कार्य क्षेत्र से जुड़ी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। ये यात्रा आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाली है। शादीशुदा जातकों को भी यह समयावधि भाग्य का साथ देने वाली है, क्योंकि इस समयावधि में आप अपने जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बनाने में सक्षम रहेंगे। साथ ही जो जातक दाम्पत्य जीवन में परिवार के विस्तार के लिए सोच रहे थे, उनके लिए भी शुक्रदेव कोई खुशखबरी लेकर आ सकते हैं। प्रेमी जातकों के लिए भी शुक्र का मार्गी होना शुभ परिणाम लेकर आने वाला है। इस मार्गी अवस्था को शुभ करने के लिए नियमित रूप से भगवान विष्णु की पूजा करें। तो यह था शुक्र का मार्गी होना, जिससे हमारी अंत की 6 राशियां प्रभावित होने जा रही है। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।